हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी वक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मेरे लाला का मॉर्निंग रूटीन होने वाला है। तो बताना आपको इस तरह की वीडियो मेरी मतलब डेली रूटीन कैसा लगता है। नहीं तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँगी। और यहाँ पे देखिए, मैं चाय और केला बादाम दे दूँगी इसके पापा को, क्योंकि इनको 5 बजे ड्यूटी जाना था। उसके बाद मैं काम करती हूँ घर का। तो साथ ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा क्या भोग लगाती हूँ, दिन भर की मैं दिनचर्या दिखाया करूँगी। तो देखिए, सुबह मैं आज उठी थी 5 बजे, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी। वैसे भी बच्चों की तबीयत ख़राब हो रखी है, दोनों बच्चों को फीवर है। तो आजकल वायरल चल रखा है ना, दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है। तो देखिए, यहाँ पे मैं सुबह उठने के बाद मैं सीधे नहा के आ गई थी, और मंदिर में मैं यहाँ पे पोछा कर लूँगी, क्योंकि मैं मंदिर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाती हूँ। आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन मंदिर का झाड़ू अलग होना चाहिए। जो घर का आपका झाड़ू है ना, उससे कभी भी मंदिर में ना तो झाड़ू लगाएं ना पोछा लगाएं। अलग आप एक पोछा का कपड़ा बना सकते हैं मंदिर का, तो उसी से मंदिर साफ हो जाता है। छोटा सा मंदिर है। तो देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पे जो संक में जल भर रखा होता है ना, उसका हम क्या करें, इसको पूरे घर में आप पहले छणकें, फिर जो बकाया हो जाता है उसको या तो बच्चों को पिला दें, अपने पति को पिला दें, या आप इसकी चाय बना सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं। जो भगवान जी को आप जल भोग लगाते हो ना जल का, उसको भी मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। तो देखिए, पूरे घर में मैं इसका छिड़काव कर दूंगी। बहुत ही पवित्र जल होता है, तो आप ऐसे ज़रूर से छिड़काव करें। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा ना, जैसे कि बोलता नहीं है या कम बोलता है या तोतला बोलता है ना, तो उसको भी शंख का जल आप ज़रूर से पिलाएं। कहा जाता है उसकी शुद्ध हो जाती है, तो वो बोलने लगता है धीरे धीरे। ये उपाय जो होते हैं ना, ये धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं। ऐसा नहीं है 2 दिन पिलाया फिर तीसरे दिन वो बोलने लगे, ऐसा तो होता नहीं है। आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, ये इस तरह से ये उपाय करने होते हैं। तो देखिए, फिर से मैं शंख में जल भर के रख दूंगी, और फिर से दूसरे दिन में इसी तरह से शंख का उपाय करती हूँ। और जो भगवान जी को जल मैं देती हूँ, उसमें भी मैं जल भर के दे दूंगी, और बाल भोग यहाँ पे लगा दूंगी। मैं यहाँ पे बादाम का, दूध का, केले का भगवान जी को उठा के मैं भोग लगा देती हूँ, और जल का तो थोड़ी देर में स्नान कराती हूँ भगवान जी को। अभी स्नान नहीं कराती हूँ। तो देखिए, अगर आपको मेरी वॉइस में खट खट की आवाज़ आ रही है ना, तो देखिए, हमारे घर के दोनों साइड अगल बगल घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, तो इस वजह से उसमें काम चलता है। इसी वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आ पा रही है आजकल, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि रात में शांति होती है, लेकिन रात में मेरे को टाइम नहीं होता है, और दिन भर दोनों तरफ से आवाज़ ही रहती है घर में। तो देखिए, इसके बाद मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊंगी, तुलसी माता की पूजा करूंगी। फिर तो देखिए, घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या होते हैं, अगर आपको ये पता है पहले से, मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताएं। लेकिन नहीं पता है तो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर आप बाल बनाते हैं ना, तो वो कंघी में बाल आ जाते हैं। तो अगर आप वैसे ही छोड़ जाते हैं ना उसका, तो इससे भी घर में गरीबी आती है। लक्ष्मी माता उस घर में निवास नहीं करती है। अगर आपको कितनी भी जल्दी है या आप जल्दीबाजी में है, वैसे ही बाल बना गए और कंघी को वहीं पे छोड़ गए, क्योंकि आजकल इतने बाल झड़ते हैं ना, कंघी एकदम फुल हो जाती है, इतने गुच्छे गुच्छे बालों के झड़ते हैं। तो आपको जब भी आप बाल बनाते हो, कंघी को क्लीन ज़रूर से किया करें, और बालों को आप ज़रूर से फेंका करें। तो देखिए, दूसरा कारण क्या होता है कि अगर आपके घर के आसपास या गेट के पास में गौ माता आती है, अगर वो वैसे ही चली जाएगी ना, जैसे कि आपने ना रोटी दिया, ना गुड़ दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो ये भी गरीबी आने के मुख्य कारण होता है। तो गौ माता को कुछ ना कुछ खिला के ज़रूर से विदा करें आप। तो तीसरा कारण होता है कि अगर आपके लॉकर में या बक्से में, जहाँ भी आप धन रखते हो, ठीक है, या बक्सा हो सकता है या लॉकर हो सकता है वो, तो आप अगर आपकी चाबी, वैसे तो पहले तो लोग मतलब लॉकर को या बक्से को ताला लगा के छिपा के ही रखते हैं चाबी को। लॉकर में या बक्से में चाबी लटकी ही रहती है। अगर ऐसे भी आपके घर में है ना, आप देख लीजिए, तो ये भी गरीबी आने का मुख्य कारण होता है। लक्ष्मी माता उस घर में या लॉकर में, बक्से में निवास नहीं करती है। आप कहीं दूसरी जगह या छिपा के, जहाँ भी मतलब चाबी रखते हो ना, कोई भी बॉक्स या बैग में, वहाँ डाल दीजिए चाबी, लेकिन लॉकर में, बक्से में चाबी लटकी हुई नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए, अगला कारण क्या होता है कि सीलन की वजह से या बारिश की वजह से दरवाजे हमारे अकड़ जाते हैं, या घर का गेट हो या दरवाजे हो, अगर आप पाँव से खोलते हैं ना, तो ये भी गरीबी आने का मुख्य कारण होता है। कभी भी गेट को और अपने घर के दरवाजे को पाँव से नहीं खोलने चाहिए, आपको हाथ से ही खोलना चाहिए।
तो देखिए, अगर मेरी जानकारी या वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं ना, तो आपके घर में ज़रूर लक्ष्मी माता निवास